सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, अब मेरी गोली तो है ही। बहुत ही क्रिस्प, खरा, रियलिटी पे बेस्ड मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ज्यादा मोदी जलसों में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसे धमकियां दे रहे हैं। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। आज उन्होंने रियासत गुजरात के शहर भोज में एक तकरीर की। पाकिस्तान तो दौड़ के अमेरिका के पास चला गया था, इसलिए जंग रुक गई। बेहतरी के साथ नहीं है जो मोदी के बयान हैं कि आपके लिए मेरे पास गोलियां हैं, मोदी की गोली तैयार है आपके लिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारती जंग जो है वो इस वक्त इंतहा पर है। एक तरफ भारत के जो सफारती वफूद हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में। मौलाना मसूद अजहर की स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं लोगों ने देखी और उसने कहा कि उसके फैमिली के 10 से 12 लोग मारे गए हैं। वो खुद अलबत्ता बच गया, लेकिन अब अगर आप लोगों को, यानी जो ये अनमोल रतन हमने पाल के रखे हैं। कभी खबर आती है कि वो बगली हार से पानी देने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आज खबर आई है कि वो इंडस के पानी को डाइवर्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। फिर एक केनाल की खबर आती है जिसमें वो ज्यादा चनाब का पानी डाल सकते हैं ताकि पाकिस्तान को पानी आगे जाना पाए। पाकिस्तान की फौज ने जो टेररिज्म को धंधा बनाया हुआ है, वो सीधा सीधा कह रहे हैं सुख चैन की जिंदगी जियो ना, मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। इस सच को वो खुद भी मानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका जेके रिएक्ट चैनल की एक और रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी भरे लहजे में ये कहा कि आप अपने मुल्क में आतंकवाद को खत्म करो। आवाम उठ करके आगे आए और इस आतंकवाद को, इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करने के लिए आवाज उठाए। अगर ये आतंकवाद आप खत्म नहीं करते हैं, अगर आप चैन सुकून से रोटी नहीं खाना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए गोली है। दोस्तों इस चेतावनी के बाद से ही पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान का जाहिल मीडिया, पाकिस्तान के गवार, जाहिल, बेवकूफ, बेगैरती जर्नलिस्ट ये नैरेटिव बनाने में लगे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की आवाम को जो है धमकी दी है, जबकि मोदी जी ने ये चेतावनी सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को, टेररिस्ट को दी है। अब इसे लेकर पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के बेगैरती गवार जर्नलिस्ट किस तरीके से जहर उगल रहे हैं और किस तरीके से मोदी जी के खिलाफ, भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म के ऊपर जो है पब्लिक कंट्रोल करे, पब्लिक जो है वो बाहर निकले और पब्लिक जो है वो अपना रोल प्ले करे। जो टेररिज्म पाकिस्तान से की जाती है या पाकिस्तान में सपोर्ट की जाती है उसके खिलाफ। ये कहना था जी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी ने ये कहा कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बिठा के रखे हैं, जो अनमोल रतन हमने संभाल के रखे हैं, जिनके पर हम कार्रवाई नहीं करते, यानी इमरान खान जेल जा सकते हैं, हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला जाएगा, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा। और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान है। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर, मतलब उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है। मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। जैसे अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले आपने सभी ने मिलकर देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। 1, 2, 3 जगह नहीं बल्कि 9 जगह पर टारगेट किया गया। और देखिए दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी पाकिस्तान की आवाम से ये कहा था कि अगर आपको जंग ही लड़नी है तो आओ, जंग लड़ते हैं टेक्नोलॉजी में, जंग लड़ते हैं इकोनॉमी में कि किसकी इकोनॉमी बेहतर होती है, मतलब टेक्नोलॉजी में जंग लड़ते हैं। ये देखते हैं कि किसका मुल्क ज्यादा तरक्की करता है, उसमें हम जंग लड़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नफरत में ही डूबे रहेंगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही आपके मन में, आपके जहन में सोच रहेगी कि हमें काफिरों को खत्म करना है, हिंदुओं को खत्म करना है, हमें हिंदुस्तान को निस्तनाबूद करना है, तो कहीं ना कहीं आप खुद ही निस्तनाबूद हो जाएंगे, खुद ही मिट्टी में मिलते रहेंगे, जैसे कि अभी हो रहा है। अगर आप इंडिया के लिए कुछ बुरा सोचेंगे तो आपका भी
भला किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। ये आपको समझना होगा। और कहीं ना कहीं इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यही कोशिश थी कि पाकिस्तान की आवाम को जगाया जाए, पाकिस्तान के यूथ को जगाया जाए कि आप अपनी आर्मी से, अपने हुक्मरानों से, अपनी स्टेट से ये क्वेश्चन करो कि किस तरीके से आपके जो चुने हुए हुक्मरान हैं उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता है, और जो इस तरह के जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो मतलब टेररिस्ट हैं, जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, जो ग्लोबल टेररिस्ट हैं, उन्हें एकदम खुले सांड की तरह छोड़ दिया जाता है। उन पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती? हम देखते हैं कि वक्त वक्त पर पाकिस्तान से ही ऐसी वीडियोस निकल करके आती हैं जिनमें ये जिहादी, ये टेररिस्ट, ये आतंकवादी तकरीरें करते हुए नजर आते हैं और भर भर कर जहर उगलते हैं इंडिया के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, और अपनी आवाम को, अपने यूथ को, पाकिस्तान के यूथ को उकसाने का काम करते हैं, उन्हें जो है जिहाद की तरफ धकेलने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं टेररिज्म की ओर धकेलने का काम करते हैं। तो इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब आवाम को ही इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। क्या आपको तरक्की चाहिए, क्या आपको डेवलपमेंट चाहिए, क्या आपको अपने मुल्क को आगे ले जाना है, या फिर इसी एक्सट्रीमिज्म में, इसी जिहादी सोच में फंस कर जिहाद की ओर जाना है, मासूमों को, निहत्तों को, बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने की साजिशें आपको करनी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करके भारत को दहलाने की साजिशें आपको करनी है। अगर आपको यही सब करना है तो इसका एक ही जवाब आपको मिल सकता है और वो है गोली, और आपको यही जवाब दिया भी जाएगा। जैसे अभी तक जो भी जिहादी, जो भी टेररिस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के तहत भारत आए हैं उन्हें जहन्नुम भेजा गया है, और आगे भी जो आएंगे उन्हें इसी तरीके से जहन्नुम भेजा जाएगा। लेकिन इस बार यह भी साफ कर दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारी तीनों सेनाओं के द्वारा, कि अगर अब कोई भी आतंकी वारदात, कोई भी आतंकी हमला अगर हिंदुस्तान में होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर के तहत देखा जाएगा, और दोबारा हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर इसी तरीके से इन जिहादियों को, इन टेररिस्ट को, इन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करेंगे, इन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और अपने व्लॉग में ये बात बता देना चाहता हूं, खास तौर पर पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए, कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन ख्यालात को कोई सिंपल पॉलिटिकल ख्यालात ना समझिए। ये आपके भले के लिए है, ये कोई पॉलिटिकल जलसे की स्पीच नहीं है। इतनी हमदर्दी के साथ, इतने थोड़े प्रिसाइज शब्दों के साथ उन्होंने क्या मैसेज दिया है पाकिस्तान की आवाम को। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन चुका है, और पाकिस्तानी लोगों, आप देखो कि आप कहां पे खड़े हो। उन्होंने कहा है कि आपकी फौज ने दहशतगर्दी को अपनी दुकानदारी बनाया हुआ है ताकि उससे पैसे कमाएं। अगर पाकिस्तानी सेंसिबल लोग ये बात गौर से सोचें, और मुझे पता है कि वो जानते भी हैं, उनमें से बहुत सारे जानते हैं कि वाकई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ और हिंदुइज्म के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा होता है कि वो सच की, खलूस की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह से कबूल नहीं करना चाहते। लेकिन इस सच को वो खुद भी जानते हैं, इस सच को वो खुद भी मानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं कि ये जो रास्ता तुम्हारी फौज ने, दहशतगर्दी का रास्ता तुम्हारी फौज ने तुम्हारे लिए चुन रखा है, ये ठीक रास्ता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गलत बात नहीं कर रहे, और चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बातें कह रहे हैं, शायद पाकिस्तान की इग्नोरेंट अवाम इस बात को रद्द करे, लेकिन उनको पता है कि ये बात ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज को देखिए और गौर से सुनिए उनकी बातें। वो पाकिस्तान की आवाम के भले के लिए बातें कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए ये बातें कर रहे हैं। उन्होंने फिर खास तौर पर पाकिस्तानी आवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के यूथ को आगे आना होगा, समझदारी का मुजाहिरा करना होगा, अक्लमंदी का सबूत देना होगा, और अपने जीवन को दुरुस्त करना होगा, अपने मुकद्दर को दुरुस्त करना होगा।
यकीन कीजिए मैं साल हर साल से टैग टीवी पर ये बातें कर रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो आज यानी 26 मई को खुल के ये बातें कही हैं। मैं साल हर साल से पाकिस्तान के लोगों को एक जर्नलिस्ट होने के नाते कह रहा हूं कि भारत का कोई मकसद नहीं आपके ऊपर किसी किस्म की जंग को इम्पोज करना, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से जंगें शुरू की जाती हैं, तो फिर भारत को उन जंगों का, उस टेररिज्म का जवाब देना पड़ता है। लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज इस हिस्टोरिक डे के मौका पर पाकिस्तान की आवाम को पुरखलूस मैसेज दिया है और उनको कहा है कि आप अपने रवैयों में बदलाव लाओ, आप रोजी रोटी की बात करो, खुशहाली की बात करो, टेररिज्म की बात छोड़ दो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है और बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ऐसा कहने के पीछे पाकिस्तान की भलाई ही छुपी है। पाकिस्तान का कहीं ना कहीं भला ही चाहते हुए उन्होंने ये बात कही है कि आप अपने मुल्क पर काम करो, है ना, तरक्की पर काम करो, आप डेवलपमेंट पर काम करो, इकोनॉमी पर काम करो, टेक्नोलॉजी पर काम करो, तो कहीं ना कहीं आपका भी जीवन सुधर सकता है। जिन हालातों में आज आपका मुल्क है, आपका ये फर्ज बनता है, किसी भी मुल्क के यूथ का ही ये फर्ज बनता है कि वो अपने देश की परिस्थितियों को सही करें, उसे बदतर हालातों से निकालकर बेहतर हालातों में ले जाए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम को ये समझना होगा, पाकिस्तान के यूथ को ये समझना होगा कि जो प्रोपोगेंडा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, गवार, बेवकूफ, जाहिल और बेगैरती जर्नलिस्ट या एक्सपर्ट्स जो खुद को कहते हैं, वो जिस तरह का प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, इस प्रोपोगेंडा से पाकिस्तान की आवाम को बचना होगा और जो सही मैसेज है उसे डिकोड करना होगा, उसे सही मैसेज को लेना होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दुश्मन मुल्क समझता है पाकिस्तान, भारत को, तो दुश्मन मुल्क के प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करते हुए नजर आए हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए बात करते हुए नजर आए हैं। तो ये सब चीजें जो है पाकिस्तान की आवाम को समझना होगा, पाकिस्तान के यूथ को समझनी पड़ेंगी, वरना पाकिस्तान इसी तरह से बदतर हालातों में ही फंसा रहेगा। और दोस्तों, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हालत और खस्ता हो जाएगी और खराब हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये तमाम जिहादी घूम रहे हैं, निहत्ते लोगों को मार रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के यूथ को कहीं घुसने तक नहीं दिया जाएगा, किसी मुल्क में इनके आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी, पूरी दुनिया से पाकिस्तान कट जाएगा। तो अब डिसाइड पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के यूथ को करना है कि आपको क्या चाहिए। क्या आपको यही जिहादी मानसिकता चाहिए, यही आपको जिहाद, यही टेररिज्म आपको चाहिए, या फिर आप अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, सुख चैन से रोटी खाना चाहते हैं? ये डिसाइड पाकिस्तान की आवाम को करना है। और बिल्कुल पाकिस्तान में पलने वाले जो चंद दहशतगर्द, बेगैरती, जाहिल जिहादी जो पल रहे हैं, जो आतंकवादी पल रहे हैं, उनके लिए भारतीय सेनाओं की गोली तो है ही। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं मोदी जी के इस बयान को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।